कौवा और उसकी बहन टोनी चिड़िया घर में बहुत प्यार से रहा करते थे। उसके घर में उनकी मम्मी पापा भी उनके साथ रहा करते थे। वे दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छा मानते थे, इसलिए हमेशा साथ रहा करते थे। पिंकू कौवा और टोनी चिड़िया का एक बहुत ही सुंदर सा घर था। घर में मम्मी पापा के साथ रहने में उनको बहुत ही मजा आता था। घर में सभी मिलकर बड़े प्यार से रहा करते थे और मिलजुल कर एक दूसरे का काम किया करते थे। पिंकू कौवा और टोनी चिड़िया दिन में स्कूल से आने के बाद खूब सारे खेल खेला करते थे और खूब सारे मजे करते थे। टोनी चिड़िया और पिंकू कौवे के पापा वहीं खेत में काम किया करते थे, जिनसे उनका गुजारा चलता था। कुछ दिनों से खेत में अच्छी फसल नहीं होने के कारण पिंकू के पापा परेशान हो गए और बोलने लगे, हे भगवान, इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरी फसल अच्छी नहीं हो रही है। बताओ मैं अब क्या करूं? किस मुंह से जाऊं घर वालों से क्या कहूँगा? बच्चों, इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारी फसल अच्छी नहीं हो रही है। जो भी फसल अच्छी होती है वो भी सूख जाती है। अगली सुबह टोनी और पिंकू बेटा, तुम ऐसा करो, घर का थोड़ा सामान लेके आओ। घर में कुछ दिनों से सामान की कमी हुई है, तुम जल्दी सामान लेकर आओ। ठीक है माँ, आप हमें पैसे दे दीजिए, हम जल्दी से जाकर घर का सामान लेकर आते हैं। हम जल्दी आ जाएंगे। उसके बाद टोनी चिड़िया और पिंकू कौवा सामान लेने के लिए बाजार की तरफ निकल पड़े और थोड़ी ही देर में वह बाजार पहुंच गए। उन दोनों ने बाजार में जल्दी सामान लिया और सामान लेकर घर की तरफ निकल पड़े। थोड़ी ही देर में घर पहुंचने के बाद उन लोगों ने देखा कि उनके मम्मी पापा को किसी ने मार दिया है और वो दोनों खून से लथपथ नीचे बिखरे पड़े हैं। मम्मी पापा, आपको क्या हुआ? ये किसने किया बताओ? अब मैं क्या करूं? मेरे मम्मी पापा को किसी ने मार दिया। टोनी, ये सब कैसे हो गया? हमारे मम्मी पापा को किसने मारा होगा? क्या होगा टोनी? अब हम कैसे रहेंगे? पता नहीं पिंकू, हमारे मम्मी पापा से किसकी क्या दुश्मनी होगी जो इनको ऐसे मार दिया। अब हम कैसे रहेंगे पिंकू? हम कैसे रहेंगे? ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और टोनी चिड़िया और पिंकू कौवा घर में अकेले हो गए। अरे टोनी, घर में तो सारा सामान खत्म हो गया, सारा अनाज भी खत्म हो गया। अब हम क्या खाएंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। हाँ टोनी, सही कहा तुमने, हमारा तो सारा अनाज भी खत्म हो गया और हमारे पास तो पैसे भी नहीं है अनाज लेने के लिए। क्या होगा? पर कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। हाँ टोनी, यही तो समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। बताओ, तुम ही बताओ, हम क्या करेंगे? कैसे खाएंगे और कैसे रहेंगे हम? हमें फिर से अपने पापा की खेती को करना पड़ेगा। हाँ पिंकू, सही कहा तुमने, हमें जल्द से जल्द उस खेती को फिर से शुरू करना पड़ेगा, जिससे हमारा गुजारा हो सके। हम कल से ही उस खेती में काम करना शुरू करेंगे। जैसे ही अगली सुबह हुई, टोनी चिड़िया और पिंकू कौवा खेत की तरफ निकल पड़े। थोड़ी ही देर में उन्होंने खेत की सफाई करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद सफाई करने के बाद कुछ देर में ही उन दोनों ने पूरे खेत की अच्छे से सफाई कर ली। अब वो सोचने लगे कि इस खेत में हम क्या बोएंगे और कैसे होगी फसल। हमें तो खेती करना भी नहीं आता और हमारे पास तो कुछ बीज भी नहीं है। सफाई खत्म करने के बाद जैसे ही टोनी चिड़िया अपने घर की ओर निकलती है, उसे उसकी एक पुरानी दोस्त मिल जाती है जो अपने घोंसले में बैठी हुई थी। अरे टोनी, कैसी हो तुम? और तुम इतनी टेंशन में कहाँ को जा रही हो? क्या हुआ तुम्हें? मुझे बताओ। रानी, अब मैं क्या बताऊँ तुम्हें तो पता ही है ना, बीच में पता नहीं किसने मेरे मम्मी पापा को मार दिया। हमारे पास तो कुछ काम भी नहीं है, हम कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? अरे टोनी, तो कोई बात नहीं, तुम अपना कोई भी छोटा मोटा काम शुरू कर सकती हो, जिससे तुम्हें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। हाँ रानी, तुम सही कह रही हो, इसी चक्कर में मैंने अपने खेत की सफाई की थी। मैंने सोचा हम कुछ ना कुछ उसमें उगा के अपना जीवन यापन कर सकते हैं।
पर मेरे पास बोने के लिए खेत में बीज नहीं है। अरे टोनी, तुम भी कमाल करती हो। मेरे पास कुछ अंडों के जादुई बीज है। अगर तुम इन बीजों को खेत में बोओगी तो तुम्हारी फसल बहुत अच्छी होगी। अरे थैंक यू रानी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कल ही जाके इन बीजों को अपने खेतों में बो दूंगी। अब मैं चलती हूँ। उसके बाद टोनी चिड़िया अपनी दोस्त रानी के वहाँ से चले जाती है। अगली सुबह की बात है। टोनी चिड़िया और पिंकू कौवा खेत में अंडों के बीज को बोने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में उन्होंने अंडों के सारे बीज खेत में बो दिए और कुछ पौधे भी उनमें से बाहर आने लग गए थे। उसके बाद टोनी चिड़िया और पिंकू कौवे ने पौधों को थोड़ा थोड़ा पानी दिया और उसमें अच्छी खाद डाली। खाद डालने के बाद दोनों घर की ओर निकल पड़ते हैं। घर जाते जाते उनको बहुत ही देर हो जाती है, इसलिए रात का समय था और दोनों बहुत जल्दी घर की ओर निकलने लगते हैं। रात बहुत ज्यादा हो गई थी, इसलिए दोनों घर पहुंचकर विश्राम करके एक दूसरे से बोलने लगे। यार पिंकू, हमने फसल तो बो दी, पर क्या फसल हमारी अच्छी हो पाएगी? मुझे तो बहुत ही टेंशन हो रहा, क्योंकि काफी दिनों से हमारी फसल अच्छी भी नहीं हो रही है। अरे टोनी, तो तुम चिंता क्यों करती हो? देख लेना हमारी मेहनत रंग लाएगी, क्योंकि हमने बहुत सारी मेहनत की है। हाँ, ऐसा तो होना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत ही मेहनत की है। भगवान हमारी मेहनत को ऐसे ही बेकार नहीं कर सकता। हमारी फसल जरूर अच्छी होगी। हाँ टोनी चिड़िया, सही कहा तुमने। हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। हम कुछ दिनों बाद अपनी फसल को देखने जाएंगे कि कैसी हुई है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। अब एक दिन की बात है। टोनी चिड़िया और पिंकू कौवा अपनी फसल देखने गए। फसल काफी अच्छी हुई थी। देख लिया टोनी तुमने, मैंने तो पहले ही कहा था फसल बहुत अच्छी होगी। हाँ, फसल बहुत अच्छी हुई है। हे मजा आ गया। हाँ पिंकू, सही कहा तुमने, फसल तो काफी अच्छी हुई है। अब जल्द से जल्द इसमें अंडे आ जाए तो मजा आ जाएगा। और कुछ ही दिनों बाद उसमें अंडे आना शुरू हो गए, जिनको देखकर टोनी चिड़िया और पिंकू कौवा बहुत ही खुश हुए। उनको लगा ये अंडे जैसे ही बड़े होंगे हम इनको बाजार बेचने जाएंगे और खूब सारे पैसे आ जाएंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जैसे ही अंडे थोड़े बड़े हुए, उन लोगों ने अंडों को तोड़कर टोकरियों में भर लिए और सभी टोकरियां एक जगह पे रख दी और उन्हें देखकर बहुत ही खुश हुए। अब उन्हें लगा इनको हम जल्द से जल्द बाजार बेचने जाएंगे और बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। टोनी, हमने तो सारे अंडों को तोड़ दिया। अब बारी है कि हम इन्हें बाजार में जाकर बेच आए। तो हम जल्द से जल्द बाजार की ओर निकल पड़ते हैं। एक एक टोकरी हम उठा लेते हैं। उसके बाद वो एक एक टोकरी उठा के बाजार की ओर निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर बाद बाजार पहुंचने के बाद उन्होंने वहाँ अंडों की बिक्री लगाई और काफी अच्छे पैसों में वो उनके अंडे बाजार वालों ने खरीद लिए। सारे अंडे बेचने के बाद टोनी चिड़िया और पिंकू कौवा घर आए और घर में बड़े आराम से बैठ गए, क्योंकि अब उनके पास कुछ पैसे थे अपने जीवन यापन करने के लिए।